सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें से एक एक जन प्रार्थना करें, हमारे लिए, एक दूसरे के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि जैसा प्रभु ने आपको ये अवसर दिया है कि आप सब प्रभु की संगति कर पाते हैं, वैसा ही ये अवसर बहुत से लोगों को मिले और लोग प्रभु के विश्वास में और उन्नत होते चले जाएं। तो आइए जिनके माध्यम से प्रभु कार्य करेंगे उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम, बहन रश्मि और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब तैयार हो, मन से, हृदय से, शरीर से तैयार हो और इस वक्त हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आज के इस पवित्र आशीषित दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने फिर से प्रभु हम सबों से प्यार किया और तेरा यह प्यार है प्रभु कि आज हम यहाँ जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु परमेश्वर। तूने जन्म से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु परमेश्वर। तूने हमारे शरीर को अपने वस्त्र दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू आत्मिक रूप से मेरे पिता हम सबों को आत्मा का अभिषेक दिया पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में प्रभु परमेश्वर हम सबों ने आपके विरुद्ध जो भी पाप किए, जो भी गुनाह किए मेरे पिता, हम आत्मा में एक होकर प्रभु अपने लिए, अपने परिवार के एक सदस्यों के लिए इस पल में प्रभु जो आपसे जुड़े हैं मेरे पिता, उन सभी लोगों के लिए ईश्वर हम आत्मा में एक होकर क्षमा की याचना करते हैं प्रभु कि इस पल में प्रभु आप अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमें फिर से प्रभु वो अभिषेक दीजिए कि हम तेरे साथ जुड़ पाए, तेरे साथ बैठ पाए, तेरे गीतों को गा पाए प्रभु परमेश्वर। सचमुच प्रभु आज के दिन में प्रभु हम जहाँ कहीं भी गए प्रभु तू हमारे संग हो लिया, हमारे साथ हो लिया, हमें आने में जाने में हमारी रक्षा की, रखवाली की प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तेरी अनुग्रह है, तेरी कृपा है प्रभु कि हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ये मेरे पिता परमेश्वर। आज की वचन उद्घोषणा को, आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हाँ मेरे पिता तूने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए चुना, हम दुर्बलों को अपनी महिमा के लिए चुना प्रभु। तो हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे कंठ से प्रभु आप अपनी महिमा लीजिए मेरे पिता। इस पल में पिता ईश्वर हम सबों को एक कीजिए आत्मा में, हमारे मन आत्मा को स्थिर कीजिए मेरे पिता कि हम एक मन होकर इस पल में प्रभु आपके साथ जुड़ पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सेविकाई के लिए, सिस्टर्स, ब्रदर राज के लिए और तमाम तेरे विश्व में तेरे जितने दास दासी हैं प्रभु परमेश्वर, सभी के सुंदर और आशीषित जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तू इस सेविकाई को तू चलाता है मेरे पिता और इस सेविकाई के माध्यम से तू करोड़ों आत्माओं को बचा रहा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने सचमुच प्रभु परमेश्वर हमारे बंधन को तोड़ा है प्रभु, हमें रिलीज किया है मेरे पिता, हमें स्वतंत्र किया है आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पल पल हमें सजाने के लिए, हमें संवारने के लिए, हमें संभालने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को आँख की पुतली की तरह बचाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में प्रभु हम आपके मार्ग से बार बार भटक जाते हैं, हम प्रार्थना मांगते प्रभु हमें वो बल दे, हमें वो शक्ति दे, हमें सामर्थ दीजिए प्रभु कि हम तेरी राह पर, तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चल पाए प्रभु। जो वचन हमारे हृदय में बोया जाए आज के दिन में प्रभु, वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में फलवंत होने पाए प्रभु परमेश्वर, उन पर चलने पाए प्रभु। तूने कहा है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है प्रभु। इस पल में पिता हमारे कर्म को पिता ईश्वर, विश्वास को प्रभु बढ़ाइए मेरे पिता, हमें कर्म में वो तब्दील करने का अभिषेक दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से प्रभु परमेश्वर, इस शाम की आराधना को, प्रार्थना को तेरे हाथों समर्पित करते हैं मेरे पिता, इस जगह को तेरे हाथों समर्पित करते हैं जो इस वक्त में प्रभु आपसे जुड़ रहे हैं पिता, वो जिस भी रीति से जुड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से मेरे पिता, ऑफलाइन के माध्यम से, हर किसी को तू स्पर्श करना इस पल में प्रभु और हर किसी को प्रभु अपने आत्मा से भरा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता हर किसी बात को पिता तेरे हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। सचमुच प्रभु, हम चाहे कहीं भी रहे प्रभु, हम आपसे दूर रह ही नहीं सकते पिता। हे प्रभु, आपका प्यार हमें खींच लाता है पिता। हे प्रभु, इस वक्त प्रभु हम आपको स्मरण करते हैं प्रभु, हम आपको याद करते हैं हे पिता। हम पापी ही थे प्रभु, लेकिन तब भी आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया पिता। तो हे पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के बहाए गए उस पावन लहू के द्वारा प्रभु आज हम सबको शुद्ध करना पिता, हम सबको पवित्र करना पिता, हमें अपना बना लेना पिता। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की महिमा करेंगे।
हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। पिता ईश्वर, हे प्रभु, आपने हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस वक्त के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर चीज़ का नियंत्रण ले रखा है प्रभु। और हाँ पिता, आज की प्रार्थना सभा को भी आपने सफल किया प्रभु, और आज के वचन की उद्घोषणा के माध्यम से प्रभु, अंतिम आशीष की प्रार्थना के दौरान प्रभु, आपने फिर से बहुत से लोगों के जीवन को नया बनाया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता, इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, उस वचन को हम देखेंगे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 22 से लेकर 29 तक। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं। दूसरा वचन इसी का 6 का 1, 4 और 5 से 9। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। 4, पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। 5 से 9। दासों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हो। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। दूसरा वचन यूहन्ना, संत यूहन का सुसमाचार, अध्याय 3 उसका 17। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय।
आइए हम वचन सुनने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आह्वान करें, वो हमारी मदद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उन सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वक्त जितने लोग जहां से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए, उनकी समस्याओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने लोग उपवास के साथ इन दिनों तुझे ढूंढ रहे हैं उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि अगर तू हमारा साथ नहीं दे तो हम एक क्षण एक पल भी जी ना सके। प्रभु अब तक हमने अनगिनत पाप किए हैं, अनगिनत वो काम किए हैं जो तुझे नहीं पसंद है, उसके लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध कर, पवित्र कर और उसी प्यार को फिर से दिखा जो तूने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पे भेज के हम सब के लिए दिखाया था। उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान के द्वारा, उनके नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा ये हमें शक्ति मिली है, हमें मुक्ति मिली है, ये सामर्थ्य मिला है कि आज हम उस नाम के द्वारा फिर से खड़े हैं। पिता तू जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, ये तेरे गुड़ रहस्य तेरे आत्मा के बगैर कोई ना समझ सकता है ना समझा सकता है। हे प्रभु जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं उन सब पे और मुझ पे और विश्व में ऐसे जहाँ भी सभाएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, उन सब जगह आपका नियंत्रण चाहते हैं। समझने में, समझाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, उसे अपने नियंत्रण में लीजिए। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों 5 का 22 से 29, इफिसियों 6 का 1, 4, 5 से 9 तक और यूहन्ना 3 का 17। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों को देते हुए उसका पालन करो।
हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सेवा हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मैं इस वचन पे बोलने से कतरा रहा था। मुझे लगता है कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ, अच्छा पिता भी नहीं हूँ, और मैं अपने शरीर से भी प्रेम नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि मैं काम के अलावा, अपने कामयाबी के अलावा, अपने गोल के अलावा मुझे किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, और इसीलिए शायद मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको भी सताता रहता हूँ। तो इसलिए मैं इस वचन को बोलने से भाग रहा था, लेकिन सिस्टर एस्थर तो सिस्टर एस्थर है। आज एक सवाल है हम सबके मन में जिसका उत्तर प्रभु देना चाहता है। जब भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में, हमारे हृदय में एक बात आती है, क्या ये दंड है? और इस कश्मकश में हम लोग कई बार कहीं और भी निकल पड़ते हैं, मतलब किसी और के पास भी ओझा, जादू टोना या अन्य कार्य करने के बारे में के पास भी चले जाते हैं, और बहुत सारे सेवक के पास भी चले जाते हैं। सेवक लाइक जैसे मेरी तरह ही सेवक की मान लीजिए। अभी जैसे कुछ सेवक लोग हैं जो 25,000 रुपये लेके मिलते हैं, कुछ सेवक लोग हैं 10,000 रुपये लेके मिलते हैं, कुछ लोग 5,000 रुपये लेके मिलते हैं। तो ऐसे भी सेवक प्रभु के नाम पे बैठे हुए जिनके हाथ में बाइबल है, और वो भी यीशु के ही बारे में समझाते हैं, लेकिन उनके पास जब जाइएगा तो वो डराएंगे आपको। आपने ये नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। वो चाहे क्रिश्चियन धर्म से हो, चाहे किसी अन्य धर्म से हो, धर्म की बात तो मैं करता ही नहीं हूं। तो ये हम सब के मन में होता है कि जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको लगता है हम श्रापित हैं, दंड दे रहा है। किसी का घर नहीं बन रहा, उसको लगता है हम दंड दे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि यीशु के आने के बाद दंड की आज्ञा आप पर या हम पर या उन तमाम लोगों पे जो यीशु पे विश्वास करते हैं उन पे लागू नहीं होती है। जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं उन पे दंड की आज्ञा लागू नहीं होती है। अब हम कहें कि हमारा काम क्यों नहीं होता है, तो इस प्रकरण में जो हमारी अगुआ हैं आदरणीय सिस्टर एस्थर, वो कल आपको समझा के गई कि कई बार हम समस्याओं में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तो पहला कारण जो यहाँ 4 कारण रोज सुनाया जाता है जब भी आएंगे तो हमसे मिलने से पहले, मतलब हमसे क्यों मिलना है, हमारे माध्यम से जो शक्ति काम करता है उससे आप मिलने आते हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे बातें नहीं कर सकता है, तो उसने मेरे और सिस्टर एस्थर के शरीर को चुन लिया। तो उस शक्ति से मिलने जब आप आते हैं
तो शक्ति का आदेश है मेरे यहाँ कि इनको कारण बताओ कि क्यों तुम्हारे दुख में, जीवन में दुख आती है, समस्या आती है, और उसका निजात क्या है। और वो हम लोग बताते हैं, और बताने के बाद, समझाने के बाद जब वो बच्चे अंगीकार कर लेते हैं, अंगीकार मतलब कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं, तब उस शक्ति का शब्द उन्हें सुनाई देता है मेरे या शरीर के, शिष्यस्त्र के शरीर के माध्यम से। तो उसमें चौथा कारण जो बताया जाता है, परीक्षा। जैसे अयूब की परीक्षा हुई थी और अन्य लोगों की भी परीक्षा होती रहती है, कई बार मेरे जीवन में, और बहुत सारे लोग हैं, आपके जीवन में भी परीक्षा की घड़ी आएगी जब लगेगा आपको कि आपने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं क्यों झेल रहा हूं, मैं तो अच्छा खासा जी रहा था, अचानक मम्मी को कैंसर हो गया, ये क्या था, मैं तो अच्छा खासा जी रहा था, अचानक कोई समस्या आ गया, अचानक गाड़ी ठुक गया, अचानक पैर फिसल गया, अचानक गिर गए, अचानक भाई गाली देने लगा, कुछ अट कपट, अचानक बहन विरोध में चली गई, इतने दिनों से मैंने पढ़ा और अचानक वो चला गया। तो कई बार क्या है कि वो परीक्षा है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वो आपके साथ हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि सच में आप प्रभु में बने रहते हैं कि नहीं बने रहते। तो जिसको हमारे शब्दों में और बाइबल के शब्दों में, और जितने भी आत्मिक गुरु मिलेंगे जिनको थोड़ा बहुत भी बाइबल की जानकारी है या जिनको थोड़ा बहुत भी ईश्वरीय जानकारी प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर को जानना मेरे लिए या किसी के लिए भी असंभव है, तो थोड़ा ही बहुत कह के चलना उचित रहेगा। तो जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है वो जानता है कि ईश्वर के मार्ग में हम जब चलने लगेंगे तो इतना आसानी से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान वो धर्म, वो धन है जिसके आगे दुनिया की सारी चीजें मतलब का कोई मूल्य नहीं है, वो सबसे बहुमूल्य है। और उसकी प्राप्ति में, उस शांति की प्राप्ति में, उस ईश्वरीय खोज में जब आप चलिएगा तो इतनी आसानी से वो मिलता नहीं है। तो किया क्या जाता है कि आपको तरह तरह से फंसाया जाता है ताकि आप इधर ही उलझ जाइए, उधर जाइए नहीं। मतलब क्या है ना कि जैसे आपको ईश्वर के पास जाना है तो शैतान जाना कि आप जब यहां पहुंच जाइएगा, तो जब यहां पहुंच जाइएगा तो आपको बहुत सारा चीज ऐसा मिल जाएगा जो जिसका आप उपयोग करके सबसे पहले किसको समाप्त कीजिएगा? शैतान को। तो अब शैतान करता क्या है कि शैतान क्या करता है कि जब वहां जाने लगिएगा तो आपकी पत्नी को भी मार कर दिया, और आपके अपने लोग कहेंगे कि पत्नी से प्यार नहीं करोगे, बाइबल में लिखा है। पिता को समस्या हो जाएगा, पिता से प्यार नहीं करोगे, बाइबल में लिखा है। तो ये इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी कि आप अब उधर ट्रैक छोड़ के इधर पढ़ना है। अब इधर पढ़ने में आपको क्या करना है कि आपका नेचर, आपका स्वभाव, जो इतने दिनों से आप प्रभु की शिक्षाएं को सुने हैं, वो साथ में लेके जुड़ रहे हैं कि उसको छोड़ के जुड़ रहे हैं। अगर वो साथ में लेके जुड़ रहे हैं तो परीक्षा पास करिएगा और फिर प्रभु के मार्ग पे आप वापस चले जाइएगा, और जो पुरस्कार, जो इनाम रखा हुआ है आपके लिए वो मिल जाएगा, आप प्रमोट हो जाइएगा। अगर छोड़ के आए हैं तो बर्बाद हो जाइएगा, जिसको परीक्षा बोलते हैं। बहुत साधारण सी भाषा। तो इससे ना आप वंचित हैं ना हम वंचित हैं। जीवन में हर बार किसी ना किसी के जीवन में कभी ना कभी परीक्षा आएगा। इसका एक साधारण सा तरीका है कि आप प्रभु का मार्ग छोड़ दें, परीक्षा आना भी छूट जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, और वो उत्पन्न होने के पीछे का कारण ही है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अब उसी संस्करण में, उसी प्रकरण में आज मुझे भेजा गया है। तो पहले तो यह समझ लेना है कि जो लोग भी यीशु मसीह को मानते हैं उन पे दंड की आज्ञा लागू नहीं होती है। अगर कोई समस्या है तो आपको देखना होगा कि आपने कहां अपराध किया है और उसके लिए क्षमा नहीं मांगा। अब यह समझ लेना है पहले कि सबसे बड़ा जो दंड है, अपराध है, वो दुनिया में पहला जो अविश्वास है, जो मैं हर बार कहता हूं। अब इसको वचन से कैसे पुष्टि करेंगे? 19 पढ़िए, यूहन्ना 3 का
18 और 19। यूहन्ना 3 का 18-19। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया, एकदम क्लियर। अब जो हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में दंड है, वो दंड नहीं है, हमारा ही किया गया हुआ अपराध है जो हम भुगत रहे हैं। ज्योति से अलग हो गए हम। हमारे यहाँ भी एक ज्योति है ना। ज्योति से जितने लोग अलग होके अंधकार का काम करने लगते हैं वो समस्या में पड़ जाते हैं, जिस समस्या को आप दंड समझ रहे हैं। लेकिन आप पे दंड प्रभु जब दंड देगा तो आप बचेंगे। एक बार कोरोना आया था, पूरा सिस्टम हिल गया था। आप जब मूसा की कहानी पढ़ेंगे, टिड्डियां को जब प्रभु ने छोड़ा था, नील नदी का पानी लाल किया था, और अन्य अन्य जब कार्य करता था, जब वो प्रकोप देता था, जब आंधियां चलाता था, तो उसको दंड कहते हैं, जो आजकल कहाँ होता है। एक सेकंड के लिए पृथ्वी हिला दे प्रभु तो पूरा सिस्टम हिल जाता। हालेलुया। तो हमारे जो अपराध है, हमारे जो कर्म है, जो आज यहाँ वचन में लिखता है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह नहीं है कि ज्योति जगत में आई, मतलब ज्योति मतलब यीशु जगत में आया, वो दंड देने नहीं आया, वो हमारे दंडों से मुक्ति करने आया। और सबसे पहले यही काम किया वो, जब हम उसको जाने। बड़ी आश्चर्यजनक बात है जो आप कभी समझते नहीं। आपके जानने से पहले, आपके मानने से पहले, आपके जानने से पहले, आपके मानने से पहले उसने आप ही के दंड और अपराध के लिए अपने आप को क्रूसित कर दिया। जब वो क्रूसित कर दिया और आपके दंडों से आपकी मुक्ति हो गई, तब जाके आप उसको जाने भी और माने भी। हालेलुया। और फिर आपके जीवन में जब भी समस्या आती है तो आप दंड 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 चिल्ला रहे हैं। यीशु तो आया और आके ही जब आप उसको जाने और माने, उसी के पहले उसने आपको दंड को अपने ऊपर लेके क्रूस सह लिया। मुझे लगता है कई बार आप लोग बाइबल पढ़े ही नहीं है। क्यों कन्फ्यूज होते हैं लाइफ में? क्यों हम दंड की बात करें? दंड की बात करके हम कई बार यीशु का तौहीन करते हैं। अब हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं क्यों है? यहां लिखता है कि मनुष्य ने अंधकार से को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार मतलब दुनिया के बाकी काम जो यीशु को प्यारा नहीं है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। वो तमाम काम जो ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध आप कर रहे हैं, वो अंधकार से नियंत्रित होती है। उसकी आपने प्राथमिकता भी दे रखी है और वो अंधकार से नियंत्रित होती है। और आप उसकी इतनी प्राथमिकता दे रखे हैं कि ज्योति को आपने भुला दिया है और इसलिए आप समस्या में। अब इसको बहुत साधारण से तरीके में समझ लीजिए। ये लाइट है मेरे हाथ में, मान लो ये लाइट है, ज्योति है, दिया है, और आप जब बुराई में थे, समस्या में थे, ज्योति अपने आप चल के आया और आपके जीवन, आपके शरीर के आगे खड़ा हो गया। मान लीजिए कि मैं राज हूं, कोई बहुत बड़ा हेलोजिन जला के मेरे सर पे रख दिया गया या आसपास रख दिया, मैं उजाले में आ गया। अब उजाले में आ गया तो मैं सब काम को बहुत बेहतर से कर सकता हूं, लेकिन उजाला यही है और मैं इस हेलोजिन से छिटक के भाग के चला जाता हूं बीवी के पास, पत्नी के पास, दारू पीने, नौकरी करने जाता हूं। ठीक है, जरूरत है, बाथरूम चला गया, लेकिन जाके वहीं रह गया। और हम कह रहे हैं कि जहां हम बर्बाद क्यों हो गए? भैया आप जा रहे हैं, जो जो जरूरत का है सब करिए, लेकिन वापस कहां आना है आपको? इस लाइट में, ताकि आप समस्या से दूर रहें। हम लोग हमेशा उसके लिए उधर ही चले जाते हैं। तो पहले तो ये समझ लेना है कि ज्योति ने आपको नहीं छोड़ा है, आपने ज्योति को छोड़ दिया। ज्योति ने किसी को नहीं छोड़ा, ज्योति को लोग छोड़ के चले जाते। अब
जो गलत काम हम लोग करते हैं वो क्या है ये समझना है। तो पढ़िए, लिखता है दूसरा तिमुथी 3 का 1 और 2 कि अंत के दिनों में पाप क्या होगा, जिसको आप पाप नहीं समझते हैं, लेकिन ये बाइबल 2000 ईसा मतलब 2000 पहले ईसा का जन्म जो बताता है 2000 वर्ष तो बताता ही है लोग ना अप्रोक्स। तो वहाँ जब बाइबल लिखी गई होगी, मुझे लगा 33 साल यीशु मसीह जिंदा रहे, उसके कुछ दिनों के बाद बाइबल का निर्माण हुआ नए नियम। तो उसी समय लिखा गया कि अंत के दिन में, मतलब ये कयामत तक यही चलेगा। क्या होगा, कौन सा बुराई है जिसपे हम अब परेशानी में पड़ते हैं। अब मुख्य बुराइयां क्या है जो आपको समझ में नहीं आता है। पढ़िए मैडम। दूसरा तिमुथी 3 का 1 से 3। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, 4 विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। ये आप सबके जीवन में फिट बैठता है, इवन मेरे जीवन में भी ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं हम इस वचन के अंदर जाकर फिट हो गए हैं और हमको लगता ही नहीं है कि ये पाप है, क्योंकि शैतान लगने भी नहीं देगा कि ये पाप है। आपको ऐसा भ्रमित करके वो रखा है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जैसे पति पत्नी आए थे तो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, घर में 2-2 जॉब है, क्या बाइबल की बातें करेंगे। वो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। अब किसी का भाई डायरेक्टर बना हो, वो प्रैक्टिकली लाइफ जीता ना, कि पढ़ के हम यहां आए हैं। उसको थोड़ी पता है कि यीशु मसीह वहां पहुंचाया है। तो अंत में समझ में आएगा, जब बीबी का समस्या होगा, बेटा का समस्या होगा, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो वहां समझ में आएगा अच्छा ये गलती क्या था। तो मेरे जैसा कोई दास जाएगा, बताएगा बेटा मम्मी के साथ ऐसा किए थे, भाई के साथ ऐसा किए थे, तब भी वो नहीं मानेगा। बेकार की बात है, फालतू बात, तो वो नहीं मानेगा। क्योंकि इस संसार के स्वामी ने हमारे बुद्धि को क्या कर रखा है, भ्रष्ट कर रखा है। आप जो कर रहे हैं आपको लगता है ये बेहतर है। और इसमें जो मुख्य 2 कार्य है, 3 कार्य जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें यह लिखा गया है कि माता पिता का आज्ञा टालने वाला, क्या करने वाला, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कठोर, अविश्वासी, विश्वासघाती, निर्दयी, वो सारा सिस्टम जो है वो शुरू होता है। अब जो मुख्य समस्या है जो हमारे परिवार में शुरू होती है, पृथ्वी पे जो रिश्ता बनाया गया ईश्वर के द्वारा, वो एक ही रिश्ता बनाया गया। पृथ्वी पे किसी रिश्ते का अगर ईश्वर ने निर्माण किया अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो सिर्फ वो एक रिश्ता, जिसको क्या कहते हैं, पति और पत्नी। और आप कहेंगे कि इस रिश्ते को ईश्वर ने कैसे बनाया, तो आदम का निर्माण हुआ और आदम भाई साहब का मन नहीं लग रहा था, तो मन लगाने के लिए पत्नी का निर्माण कर दिया, हेवा का। और उनको बोला गया कि भैया मन कब नहीं लग रहा था, तो दिन भर तो वो प्रभु के साथ रहते थे, रात की तन्हाई उनसे कट नहीं रही थी, सो जाते, इतना सारा फल था खा के सो जाते चैन से।
है ना। तो उसमें रात में मन लगाने मतलब जग जाता होगा, तो ईश्वर सोचा कि रात में मन नहीं लग रहा है तो पत्नी बना दिया। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ज्योति को लोग छोड़ देता है, यहां लाइट जला हुआ है। अब आप आदम क्या किए कि दिन में भी प्रभु से छिपने लगे, दिन में भी पत्नी के पास जाने लगे। उनको क्या बोला गया था कि जब हम नहीं रहें तो रात भर इसके साथ रहना और सुबह सुबह सबसे पहले मैं किसके पास आना, मेरे पास आना, यही उसको बताया गया था। वो क्या किया कि अब रात में भी रहने लगा और दिन में भी गायब रहने लगा और प्रभु से ही छिपने लगा। लीजिए, तो पृथ्वी पर निर्माण जो एक रिश्ते का किया गया वो मात्र पति पत्नी का किया गया, जिसको आज हमने हास्यपद चुटकुले का जरिया बना दिया। सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पे चुटकुला बनता है वो पति पत्नी में बनता है। इतना मजाक इस रिश्ते का उड़ाया जाता है जिसको आप सोच के भी दंग रहेंगे। वो इसलिए कि हम विश्वासी भाई बहन लोग, हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग आज अपने बेसिक शिक्षा को भूल गए हैं। अभी बेसिक शिक्षा क्या है? बेसिक शिक्षा यह है कि पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए और पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। बेसिक शिक्षा यही है ना। लेकिन उल्टा हो गया दोस्त। अब पत्नी पति से कब प्रेम करे ये सोचती वो है और अधीन तो दिन भर पति ही रहता है। अरे गलत बोल रहे है ना। लिखा कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए और पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए। अब पति के हाथ में कुछ रहा नहीं, पत्नी के अधीन पति हो गया और प्रेम अब उसकी इच्छा के अनुसार हो गया। तो जिस रिश्ते का को ईश्वर ने बनाया, उस रिश्ते का जो बेसिक फंडामेंटल जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, थीम था, जो लॉ था, उसको उलट दिया गया। अब इसी रिश्ते से सारे रिश्ते की उत्पत्ति होती है। पति ही एक दिन पिता बनता है, पिता ही एक दिन दादा बनता है, यही एक दिन फूफा भी बनता है और मामा भी बनता है। पत्नी एक दिन दादी बनती है, पत्नी एक दिन बहू बनती है, पत्नी ही एक दिन मतलब यही एक रिश्ता था। प्रभु बहुत जानता था कि इसी से सारा कुछ डेवलप होना है, इसी को बनाया और हमारे सोल में ही करप्शन हो गया। तो सबसे पहले जो समाज में किसी चीज को ठीक करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि पति पत्नी के रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। परिवार तो खुद ब खुद सुधर जाएगा, सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अगर पति पत्नी हर घर में संभल जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो सारे रिश्ते खुद ब खुद संभल जाएंगे। लेकिन आधुनिकीकरण के चक्कर में, हम अपने आप को एडवांस बनाने के चक्कर में, पति से तो ऐसे बात करता है लोग जैसे सर्वेंट को बुलाता है। वो पता ही नहीं लगता है पति को बुलाता है कि रामू काका को बुलाता है। और बाइबल लिखा कि पति ईश्वर के बाद स्थान है। तो आप इधर आओ, किसको बुलाया ऐसे? ईश्वर को। और आप कह रहे हैं घर में आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चे हमारे आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं? आप तो अपने अपने घर में अपने ही पति का, जो आपका सिर है, बाइबल क्या लिखा हुआ है, हाँ, पति जो है वो क्या है? सिर है। आप अपने सिर का अपने ही हाथ से तौहीनी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा घर अच्छा क्यों नहीं चल रहा। अब हम सारा दिन हम अपने सिर, जो यहाँ का जो सिर है, हमारी सिस्टर एस्तर है, हम ही उनका तौहीन नहीं करें, हम ही उनका बेइज्जत करें, हम ही उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़े, हम ही उनके बारे में अंड संड बोले, और हम चाहें कि दूसरा जो आए, मेरे बाद जो बच्चे आए, वो उनका रिस्पेक्ट करे। ये संभव है? नहीं है। आज मैं पति पत्नी के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमेशा तो बोलता ही रहता हूं। तो ये समझना है कि जब तक उस घर के पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक होगा, टूटेगा सॉरी, ठीक होगा। पति को कैसे रहना चाहिए ये डे वन से पति को समझना चाहिए, और पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये पत्नी को भी डे वन से समझना चाहिए। दुनिया जो है फिल्म नहीं है जो 3 घंटे में खत्म हो जाती है। ये अपेक्षाएं जो आप डाल रहे हैं,
और पति पत्नी के रिश्ते को खराब करने में अगर किसी का अहम भूमिका है तो सारे लोग आज मुझे माफ करेंगे, उसमें पति बहुत बड़ा दोषी है। समझ में? चूंकि आप पहली ही रात को तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, आओ स्वामिनी मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, है ना। पत्नी को लोटा पानी हुआ, सुतबंधन हुआ, बड़का मेहमानी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, घर की सारी किस्सा आप बताने लगे। मेरी मम्मी ऐसे करती हैं, मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरा भाई वैसे करता है, मेरी बहन ऐसे करती है, तुम ही तो एक जानू हो जो मेरे दर्द को समझती हो। आपके घर का इंटरनल जितना इशू है आप उसके घर में आने से पहले ही सब कुछ उसके मन में डाल दिए। इवन आप क्या सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में अनजाने में ये भी उसको बता दिया आपने। और किसी दिन प्यार में गुस्सा में आपने अपने माँ बाप के खिलाफ बोल दिया, या अपने भाई के खिलाफ बोल दिया, या अपने बहन के खिलाफ बोल दिया, और वो जब पत्नी आई तो नया नया जब विवाह होता है तो शारीरिक भूख इतनी प्रकाष्ठा पे रहती है, इतनी उत्तेजित शरीर रहता है कि हम अंधे रहते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। शारीरिक भूख में हम इतने लिप्त रहते हैं और कई बार पत्नियां इस चीज का बहुत इत्मीनान से और प्यार से फायदा उठाती। पहले तो आपने इंटरनल सारी बातें उसको परोस दी, अपने मन की सारी व्यथा कह दी, और दूसरा कि अब आप झुके भी हुए हैं, चूंकि आपकी शारीरिक भूख है, नई नई शादी हुई है, तो आपने अपने पत्नी को कहां चढ़ा दिया? यहां चढ़ा दिया। अच्छी भी बात है, पत्नी से प्यार करना चाहिए, जहां मर्जी चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में उतारना भी आप ही को था, जो आपसे उतरा नहीं। अब आप चाह रहे हैं कि आपने अपने पिता के बारे में जो अटपटा शब्द किसी दिन बोला है वो नहीं बोले। कैसे संभव है? आप ही ने बताया था। आप सोच रहे हैं कि आपके भाई के बारे में वो कुछ अटपटा नहीं बोले, कैसे संभव है? आप ही ने बताया था। आप सोच रहे हैं कि आपकी जो बहन आई है उसका रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही है, कैसे संभव है? आप ही ने बताया था। हालेलुया। रूल को आपने ब्रेक किया है, रूल को आदम ने ब्रेक किया, आदम वाटिका से निकाल दिया गया उसको। रूल को पति ने ब्रेक किया है, रूल को आदम ने ब्रेक किया। हेवा की वहां कोई गलती ही नहीं थी। आदम को सिरे से खारिज कर देना था, नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी सैकड़ों वो बना सकता है, जिसने एक बार मेरे लिए हेवा को बनाया है वो दोबारा नहीं बना सकता है। हाँ या नहीं? बोला था ना, अदन वाटिका में रह जाता ना। एक तो बोला नहीं और दूसरा ऊपर से जाके स्वीकार भी नहीं किया कि पापा मेरे से गलती हो गई। तो पति पत्नी रिश्ते को आज हर घर में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो जितने लोग पति पत्नी हैं, सबको ये स्वीकार करना चाहिए, जिसका जहां जो रिश्ता है वो देखे कि आप कौन हैं, और पत्नी को ये देखना है कि आप कौन हैं। जिसका जो स्थान है वो मिलना चाहिए। मैं यहां कभी सिस्टर एस्थर नहीं हो सकता हूं और सिस्टर एस्थर को मेरे जगह पे नहीं आना है। अगर हम उलट दें तो ये सेवकाई गड़बड़ हो जाएगा। जो काम दिन का है वो हम दिन रात में करें, और जो रात का काम है वो दिन में करें, हम सृष्टि के विरोध जाते हैं। वो संभव नहीं है। कितने दिन तक चलेगा? कुछ ना कुछ अटपटा तो होना ही है। हाथ का काम हम पैर से लें और पैर का काम हम हाथ से लें, ये संभव है? आंख का काम हम कान से लें और कान का काम हम आंख से लें, नाक का काम हम मुंह से करें और मुंह का काम हम नाक से करें। सोच के देखिए कैसा लगेगा। पैंट को हम शर्ट के जगह पे पहन लें और शर्ट को पैंट के जगह पे पहन लें, रोहित कैसा लगेगा? इस बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा तो आपको पता लगेगा कि आपके घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको आपने खुद ही बर्बाद कर दिया थोड़े दिन के सुख के लिए।
थोड़े दिन के मजे के लिए आपने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया, आपने अपने ही बच्चों के संस्कार को बर्बाद कर दिया, आपने ही अपने ही जीवन में अपने ही हाथों से माचिस लगा दिया, आग लगा दिया। उसमें पत्नी की कोई गलती नहीं, हेवा की कोई गलती नहीं थी। आदम को सिरे से खारिज करना था, क्योंकि एक चीज समझना होगा कि हेवा ईश्वर को वैसे नहीं जानती थी जितना आदम जानता था। आदम कंटिन्यूली ईश्वर के संपर्क में रहता था, और ये कोई भी समझ सकता है कि सबसे ज्यादा करीब आदम था, हेवा नहीं थी। हेवा तो बाद में आई थी। आदम को जानना था कि पिता ईश्वर ने उसको क्या कहा है, उसको कंटिन्यू रखना था। अगर थोड़े ही दिन वो अगर जबरदस्ती करता तो हेवा उसी पैटर्न पे ढल जाती, फिर बाद में कोई समस्या नहीं होता। तो पहले तो आपको यह समझना है कि आपका बेसिक घर का जो स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, चाहे बच्चे खराब हो रहे हैं या बच्चे आज उडंड हो रहे हैं, उन सब के पीछे का कारण आप है। आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और मैं तो कुछ स्टेट को बड़े गहराई से जानता हूं, वहां की समस्याओं का जड़ ही उस घर के मुखिया हैं। अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं को छुपाने के लिए, अपने नशे की लत को छुपाने के लिए, अपने बेरोजगारी को छुपाने के लिए, अपने कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार पे रूल नहीं कर पाते हैं, और रूल करते भी हैं तो सीधे जाके मार देंगे। मारने से कोई आपके अधीन नहीं हो जाएगा। अधीनता स्वीकार करने की चीज है, और अधीन होने के लिए अगले को प्यार, सम्मान, ताकत, सुरक्षा, शक्ति, सामर्थ्य सब उसके अंदर दिखना चाहिए। तब कोई बच्चा, पत्नी, महबूबा, भाई या बहन आपके अधीन होता है, नहीं तो कोई अधीन नहीं होता। तो आज हर घर में जो पति पत्नी का रिश्ता गड़बड़ है, मैं तमाम पतियों से आग्रह करूंगा कि आप अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो जहां है, आप सिर हैं तो सिर बने, और पत्नी शरीर है तो शरीर बन जाएं। समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। शरीर को सिर नहीं बनने दे और सिर को शरीर नहीं बनने दे। थोड़ी सी समस्या होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आज से भी प्रयास करें तो बाइबल की मुख्य शिक्षा यही है। और ऐसा जब आप करने लगेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपका घर फिर से अदन वाटिका बन जाएगा, और ईश्वर आके वहां आपसे बातें करेगा। पत्नी को प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन एक बच्चे की तरह, एक शरीर की तरह। पत्नी से आप जरूर प्यार करें, उसको स्वीकार करें, उसका रेस्पेक्ट करें, उसका आदर करें। बाइबल लिखा है कि वो आपकी शरीर है। आप अपने शरीर को छलनी नहीं कर सकते हैं, आप अपने शरीर को दुखी नहीं कर सकते हैं, आप अपने शरीर को घायल नहीं कर सकते हैं और सोचते हैं कि आप खुश रहेंगे। ये संभव ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मर्द घर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत चुप हो जाते हैं कि चलिए भैया घर है, बैलेंस बना हुआ है, वो अलग चीज है, उस पर करना चाहिए आपको, लेकिन जिसका जो जगह है वो देना चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं और पत्नी के प्रति आपका कटुता है, उससे प्यार नहीं कर रहे हैं या उसका सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उपवास कल बेकार है। अगर आप महिला हैं और आपके पति हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, उनको बड़ा हल्के में लेगा कोई कैसे नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, दुष्ट आत्मा ग्रसित थे, गलत शक्तियों से वो ग्रसित थे। मेरे पास खबर गया, संडे का दिन था, मैं मिलना नहीं चाहता था, तो सिस्टर एस्तर बोली मिल लीजिए। मेरे किसी जानने वाले के परिचित थे वो, तो उनकी पत्नी मेरे पास गई और बोली कि भैया वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों? तो वो आपको जानता है। मगर मुझे जानता है? तो बोला हाँ जानता है, आपका सारा प्रोग्राम देखता है, रिट्रीट देखता है, सब देखता है। मैंने बोला बोल मिलना क्यों नहीं चाहता है? तो सोचता है कि आप गुस्सा कीजिएगा, डांटिएगा। मैंने कहा यार हर जगह मेरे बारे में तो आप लोगों ने मुझे गोलियत बना रखा है, मैं क्यों डांटूंगा उसको। खैर
प्रेयर ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ, मैंने उसे अपने चेंबर में बुलाया, केबिन में बुलाया, मैं बात करने लगा उससे। तो मैंने उसको समझाया कि देख भाई, मैं हर लोगों को समझाता हूँ कि थोड़ा सा अपने पे नियंत्रण कर ले, नहीं तो तुमको CIP भेज देगा सब। लोग सुनता नहीं है मेरी बात को। मैं सबको आगाह करता हूँ कि जिस अवस्था में तुम जी रहे हो, अगर नहीं सुधरो, नहीं मेरी बात समझो, नहीं हम जो कह रहे हैं मानोगे, तो CIP भेज देगा सब। उसको मैंने समझाया और उस भाई को मैंने बाहर भेज दिया। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, 2 आदमी 3 आदमी कांधा दे रहे थे, वो इधर लुढ़क रहा था, उधर लुढ़क रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये कर रहा था। जब मैंने ये बात कही उसको तो वो थोड़ा शांत हुआ और बाहर मेरे बच्चे उसको लेके आए। अंदर उनकी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने उनकी पत्नी से कहा, मैडम बुरा नहीं मानिएगा, मैं जिस शक्ति के माध्यम से, जिस आत्मा के माध्यम से, सामर्थ्य से काम कर रहा हूँ, वो कुछ और भी बता रहा है, सुनते जाइए ना। जी भैया बोलिए ना। मैंने कहा कि आप अपने पति का सम्मान नहीं करती, हाँ या नहीं? थोड़ी सी रुक के फिर उन्होंने कहा जी भैया। मैंने कहा वो आप उसको लगाती ही नहीं है, कहीं भी नहीं लगाती हैं। आपको लगता है आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपका पति इलिटरेट है, कुछ करता नहीं है, नशा करता है, ये करता है। आप इतना ज़्यादा ना उसको तिरस्कृत की हैं कि आज वो हीन भावना से ग्रसित हो गया है और इसलिए दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया। वो आंख फाड़ के मेरी महिला मेरी तरफ देखने लगी। उनको ये एहसास हुआ कि क्या ये भी कारण हो सकता है पति के दुष्ट आत्मा ग्रसित होने का। आज खुल के इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप अपने पति का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो किसी नए समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि आप सुरक्षा कवच तोड़े हुए। और धन्य हो महिला, बहुत सारी बातें और हुई, उन्होंने स्वीकार कहा। मैंने कहा बहन 4-5 दिन यहाँ लेके आना और जो मैंने कहा उसके लिए क्षमा मांग लेना, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। और वो 2-3 दिन ही बाद उसका पति ठीक हो गया, अब वो चैन से रह रहा है। शरीर को उसने सिर के जगह पे रख दिया था और सिर को उसने शरीर के जगह पे रख दिया था, सिर फिट ही नहीं बैठा, अटपटा हो गया, दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया। अब सोच के देखिए, पैर को सर पे लगा दीजिए, इधर कांधा से 2 पैर लटक रहा है ना, और हाथ को पैर के जगह पे लगा के चल के बताइए, हाथ से चलिए और पैर से खाइए, कैसे होगा? ईश्वर बेवकूफ थोड़ी था कि जिस काम के लिए जिसको जहां जितना बनाया था उसको आपने डिनाई कर दिया। ईश्वर सर्वज्ञानी था, वो पहले भी जानता था, आज भी जानता था किसको कहां कैसे रहना है। वो जानता था कि महिला को क्या करना है, वो जानता था कि पुरुष को क्या करना है। साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, ईश्वरीय शिक्षा को आप छेड़िएगा, जब छेड़िएगा आप समस्या में पड़िएगा। आज उन तमाम पति पत्नी से कुछ मैं और विशेष नहीं कहूंगा, मैं कोई किस्सा कहानी घर की नहीं सुनाऊंगा। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि जो जिसका ओहदा है उस ओहदे पे चले जाए, समस्या समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही आप इस ओहदे पे जाइएगा, आपके घर बैलेंस होने लगेगा, और जैसे ही बैलेंस होगा बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही चली जाएगी। ये महा उपवास काल में सबसे जरूरी शिक्षा है, और इन दिनों का ये सबसे बड़ा पाप भी है कि आप अपने पति का तौहीनी कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा पाप है इन दिनों जो हम लोग अनजाने में करते हैं, अपने बड़ों का और माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। उनको हम तुच्छ जानते हैं, और तुच्छ जाने भी क्यों नहीं, आजकल के जो सीनियर्स, जैसे मैं भी बहुत सारा टेक्निकल काम नहीं जानता हूं, जैसे मेल कर लेता हूं लेकिन वैसे नहीं कर पाता हूं, एंड्रॉयड फ़ोन चला लेता हूं पर वैसे नहीं चला पाता हूं। मुझे आज के टैलेंटेड बच्चे का साथ चाहिए होता है। अब वो साथ देते देते मुझे ही समझने, राज भैया को क्या आता है, ये इनको अगर मुझे अंग्रेजी कम आता है और सामने वाले जूनियर्स को अंग्रेजी ज्यादा, इनको क्या आता है? ये भावना आज हर घरों में है। बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान ही करना भूल गए हैं, बच्चे अपने सास ससुर का सम्मान करना भूल गए हैं, अपने शिक्षक का सम्मान करना भूल गए हैं। क्यों? तो उनको लगता है कि वो बेहतर हैं। अब भैया मुझे हॉट पैंट पहनने नहीं आता है, हाफ पैंट पहनने नहीं आता है, मैं लुंगी पहन के जीता हूं, तो मैं अनाड़ी थोड़ी हूं।
मैं भूजा खाना पसंद करता हूं, आप चाउमीन खाना पसंद करते हैं, इसमें मैं इलिटरेट थोड़ी हो जाता हूं, है ना। मुझे फोन का उतना सारा बात पता नहीं है जितना आपको पता है, तो इसका मतलब मैं गंवार थोड़ी हूं। आप भी कुछ दिन रुक जाइए, मजा तो तब आएगा जब आप मेरी अवस्था में आइएगा, और जब आपके बच्चे आएंगे और नई टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको गंवार समझेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, डेवलप करते जा रहा है। 2G से 3G, 3G से 4G, आजकल 5G फ्री चल रहा है ना। कोई सोचा भी नहीं होगा। टेलीग्राम से चिट्ठी, चिट्ठी से लैंडलाइन, लैंडलाइन से फोन, पेजर, पेजर से फोन, और फोन से आज हम लोग एंड्रॉयड पे पहुंचे हुए हैं। तो किसी न जगह जाके तो आपको जानकारी नहीं होगी ना, तो वो जूनियर्स आपके भी तौहीन ही करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने सीनियर्स का सम्मान करने लगिए। आपके जूनियर्स आपको देख के सम्मान करेंगे कि नहीं। पापा जैसे भी, दादा जैसे भी थे, पापा दादू का सम्मान करते थे, मुझे भी पापा का करना है। और नहीं सम्मान करने में एक और चीज मैं भूल गया हूं। आप छोटे छोटे बच्चों के पास अपने ही सास ससुर, अपने ही माँ बाप के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, इसलिए भी वो आपका सम्मान नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि आप अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं। आपके बच्चे जानते हैं कि आप सास ससुर के बारे में क्या सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि दादा दादी का सम्मान क्यों नहीं। आपने उनको कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्हीं के सामने जो कर्म किए हैं, जो गॉसिप किए हैं, उन्होंने सुन लिया है। अब चाह के भी वो बदल नहीं पा रहे। तो जितने जूनियर्स हैं वो हर अवस्था में अपने माँ बाप का बात माने, ठीक उसी प्रकार से जैसे पत्नी को पति का बात मानना चाहिए, अधीन रहना चाहिए। और बाइबल लिखता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता पिता का आदर करो, क्योंकि यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बाइबल कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो या अपने सीनियर्स की सेवा करता हो, उसकी बात को मानता हो, वो चाहे सही है चाहे गलत है, वो आशीषित नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको आशीष मिलना ही मिलना है। ये प्रतिज्ञा है, कमिटमेंट है प्रभु। और ईश्वर जो कह देता है सो कह देता है, वो बात को पूरा छोड़ता नहीं, अधूरा छोड़ता नहीं। उसकी बातें व्यर्थ नहीं जाती है, वो भूमि को उपज करती है। इसलिए अगर आप कहीं भी अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की सेवा कर रहे हैं, अपने टीचर की सेवा कर रहे हैं, अपने अगुआ की सेवा कर रहे हैं, वो चाहे सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो, आप किए जा रहे हैं, इसका प्रतिफल तो आप ही को मिलना। कई बार मैं उन बच्चों को भी संबोधित कर रहा हूं कि अगर आपके सीनियर्स गलत कर रहे हैं तो ये देख के आप गलत ना करें, नहीं तो आप समस्या में आने वाले हैं। क्योंकि मेरे पापा ने अपने दादाजी का सम्मान नहीं किया, इसका प्रतिफल वो भोगेंगे। यही देख के मैं अपने पिताजी का सम्मान नहीं करूंगा, तो उसका प्रतिफल तो मैं भोगूंगा, है कि नहीं। तो किसी भी अवस्था में आप कोई भी, कितने बच्चे हमसे कहते थे कि भैया आप नहीं जानते, मेरे माँ बाप बहुत खराब है, बहुत गंदे हैं, बहुत रूड हैं, पापा को भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई कुछ छोड़े नहीं। पापा कितनी सारे शादी कर रखे हैं, पापा का कितना अफेयर है, मम्मी का कितना अफेयर है, वो दारू पीते हैं, वो नशा करते हैं, बहुत सारी गंदगियां हैं मेरे माँ बाप में, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये सारी बातें आप मुझे सुना सकते हैं, ईश्वर को नहीं सुना सकते, क्योंकि आपके लिए रूल ही लागू नहीं होता है। आपको वो चाहे जितने भी गंदे हैं, आपको उनकी आज्ञाकारिता को संभालना ही होगा। अगर आप संभालेंगे, आपके जीवन में आशीष कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। आपकी बहन चाहे जितनी गंदी है, बात मानिए, आपके पापा चाहे जितने खराब है, जितने भी खराब है, आप मतलब कुछ भी हमको सुना दीजिए। मैंने आज ये भी कहा ना कि आपके पापा का 4 अफेयर भी हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो, हड़िया पीते हो, भांग खाते हो, दिन भर सोए रहते हो, आपको एक दाना चावल नहीं देते हो, सारी गंदगियां उनमें है, वो कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभाते हो, फिर भी आपको उनके खिलाफ नहीं जाना होगा। और यही चीज पति नहीं, पत्नी आज यहां दुखी क्यों है, मेरा पति ऐसे नहीं है, मेरा पति वैसे नहीं करे, वो जुआड़ी है, शराबी है, मैं कैसे सुनूं, आप समझते नहीं है। आपको सुनना ही होगा, नहीं तो ये उपवास बेकार है। बाइबल का बेसिक रूल है जो उत्पत्ति ग्रंथ से ही शुरू हो गया था,
और प्रकाशित वाक्य में जाके खत्म हुआ, उसको आप तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आशीष नहीं दे रहा। कैसे आशीष देगा? एक ही तो काम किया, एक ही तो रिश्ता बनाया, उसी रिश्ते से बाकी सारे रिश्तों का जन्म हुआ, उसी का आपने सत्यानाश कर दिया। और ठीक इसी प्रकार आपके जो बच्चे हैं उनसे भी आपको बड़ा प्यार से बात करना होगा, चिकिर 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 नहीं करना होगा। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों से रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को देते हुए उनका पालन पोषण। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी आपको खुद भी मानना होगा और उनको देना भी होगा, डरना नहीं होगा। और रिस दिलाना मतलब कि इरिटेट करना। आजकल ये समस्या है। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, खा लो खा लो खा लो खा लो, रुको ना मम्मी खा लेंगे ना, नहा लो नहा लो नहा लो नहा लो। अरे मम्मी रुको ना, क्यों इरिटेट की हो, यो नहा लेंगे ना। एक बार बोल दो ना, छोड़ दो। इसको कहते हैं रिस दिलाना, इरिटेट करना, एक ही बात को बार बार कहना। कई बार वो इंसान है, बच्चे आजकल जल्दी बड़े हो जाते हैं और आप अनजाने में, एक वचन मैं बताऊं आपको, आप अनजाने में अपने बच्चे का साहस तोड़ रहे हैं। जब आप इरिटेट करते हैं तो उस बच्चे में बहुत सारी गंदगी प्रवेश करता है। जैसे वो झूठ बोलना शुरू करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा आपके प्रति, या कुछ गलत करेगा तो वो बताएगा नहीं, या प्यार दूसरे में ढूंढने लगेगा। एक वचन पढ़िए, कुलुस्सियों 3:21। कुलुस्सियों 3:21। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कहता है तंग ना करो, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उनको, इरिटेट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि कुछ छोड़ दो यार, उसके ऊपर हल्का छोड़ो। बच्चे आपके ना पतंग की तरह हैं। हमारे माँ बाप डोर को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं, अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन पतंग का डोर जो है, आप लोग बचपन में, पता नहीं आप लोग पतंग उड़ाए कि नहीं उड़ाए, मैं शौकीन नहीं था लेकिन उड़ाने में मजा आता था। तो हाथ में जो लटाई होता है, मान लीजिए ये लटाई है ना, और एक फिक्स स्केल पे ले जाके हम रख लिए। अब हम यहां से ढील नहीं दे रहे हैं, मतलब धागा यहां से छोड़ नहीं रहे, और हम चाह रहे हैं कि पतंग ऊपर जाएगा। ढील तो देना ही होगा ना आपको, ढील दीजिए, अपने बच्चों को मुक्त कीजिए, थोड़ा फ्री कीजिए। हाँ, कंट्रोल रखिए, लटाई अपने हाथ में रखिए, लेकिन छोड़िए। फिर आपको पता लगेगा कि वो कहां जा रहा है, और जब गिरने लगे तो ऐसे मारिए, फिर उसको सीधा करके छोड़ दीजिए। फिर जब गिरने लगे तो ऐसे कीजिए। आप बार बार यूं 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 कर रहे हैं और ढील भी नहीं दे रहे हैं। उससे जानते हैं क्या होगा? थोड़े से आंधी में ना पतंग टूट जाता है, करके देख लेना। तो बच्चे जो हैं आपके पतंग की तरह, थोड़ा ढील दीजिए, जब गिरने लगे तो संभाल दीजिए, फिर ढील दीजिए, तो देखिएगा कि एक बहुत कामयाबी के शिखर पे वो पहुंच गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। आप अपने बच्चे को समुद्र के किनारे बैठाए हुए हैं, एक टायर में, थोड़ा सा पानी में, ऊपर से पीछे से आप भी बैठे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए, समुद्र में डूब जाएगा डूब जाएगा। वो ना तैरना सीखेगा ना चलना सीखेगा, उसी में छप 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 आवाज करता रहे। आप देखें स्विमिंग पूल में एक टायर टाइप का रखता है सब। तो बच्चों को रिस्क नहीं दिलाइए, फ्री कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक जिम्मेवारी नहीं पड़ेगी, वो काम कैसे करेगा, उसका टैलेंट बाहर कैसे आएगा। और इसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। यूथ क्लास में मैं साइकिल का उदाहरण देता था, आज मैं पतंग का दे दिया। साइकिल चलाने के लिए हम लोग आगे बैठाते हैं, पीछे से पकड़ के रखते हैं। वो बच्चा चला रहा है, साइकिल चला रहा है, बीच में छोड़ देते हैं, फिर जब गिरने लगता है पकड़ लेते हैं। एक आधा बार गिरेगा, संभालिएगा, पीछे पीछे दौड़िए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए उसको।
अब आप साइकिल पकड़ के रखे हुए हैं, बोले चलाओ, वहीं चलाएगा ना। अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मम्मी छोड़ तो दो। अच्छा तुम हमको समझाओगे, हम साइकिल छोड़ दे तो गिर जाओगे ना। अरे गजब है आजकल के माँ बाप, कह रहे हैं आगे बढ़ो, छोड़ भी नहीं रहे हैं। बच्चा कह रहा है साइकिल कैसे चलाएं, तो यहीं चलाओ। यहीं चलाने से कोई जाएगा थोड़े ही है। जिम में साइकिल चलाना है, ये जीवन का साइकिल है, इसमें आगे बढ़ना पड़ता है। ये जीवन है, ये गिराएगा भी, उठाएगा भी, संभालेगा भी, सब कुछ करेगा। डरिए नहीं। अगर ईश्वर के मार्ग पे आप खुद चल रहे हैं तो आपके बच्चों का क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। उसको संभालने वाला ईश्वर है। लेकिन खुद ही आप परेशान हैं, खुद ही आपका मम्मी पापा से बैलेंस नहीं है, खुद ही पति पत्नी में बैलेंस नहीं है, खुद ही घर अव्यवस्थित है, तो आप तो डरे हुए हैं ना। डरे इसलिए हुए हैं कि आपका ईश्वर से रिश्ता ठीक नहीं है। वो तमाम पति पत्नी से डरते हैं जो हमेशा वो डरे हुए, इसलिए खुद गलत करते हैं, डरे हुए हैं पत्नी क्या बोलेगी। तो बच्चे पे असर तो होगा ही। अब गुस्सा बच्चे पे निकालेंगे आप जाके। आपका जॉब नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कमियां आप क्या जाके भड़क गए बच्चा पे। आपने अपने बचपन में भयविचार में गिर गए, समस्या में गिर गए, नशे में गिर गए। अब आप सोच रहे हैं बच्चा भी गिरेगा, उसको भी कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी कुंठित। अरे पापा तो कहीं जाने ही नहीं देते हैं, मम्मी तो कहीं जाने ही नहीं देती है। एक गाना गाते हैं ना हम लोग, मैं क्यों घबराऊं, है ना। ये सारी समस्या है। बच्चे का रिस्क दिलाने के पीछे फैक्टर आप है, आप खुद। आपकी अपनी बुराई, अपनी कमजोरी, आपका पत्नी से पट नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन जाके उस पर उतार रहे हैं। आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। आप कहीं कुछ नौकरी नहीं पा रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा, आपका कॉलेज नहीं चल रहा, आपका प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, आपका नौकरी नहीं हो रहा, आपके जीवन में अन्य अन्य समस्या है। फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ भी किए जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बच्चे को कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करना भैया, अपने आप पे कंट्रोल कर लो, वो तो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम यहाँ डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो ये जो माँ बाप की सेवा करना है उसमें भी प्रतिफल है, और जो माँ बाप है वो बच्चों को भी कंट्रोल करें, लेकिन जहां जरूरत है वहां करें, अन्यथा नहीं करें। मैं हर बार एक बात कहता हूं, भैया यीशु की तरह बेटा चाहिए तो माता मरियम की तरह मां भी बनना होगा, है ना। सिर्फ अपेक्षा यह है कि यीशु जैसा बच्चा चाहिए, हम भी बोले मरियम जैसा मां चाहिए। तो बच्चा सब तो बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर आपको यीशु जैसा बच्चा चाहिए, है ना, तो आपको मरियम जैसा मां भी बनना होगा। दोनों ही तरफ से चलना पड़ता है ना। आपको राज चाहिए तो एस्थर बनना होगा, है कि नहीं, और एस्थर चाहिए तो राज बनना होगा। जरूरी थोड़ी है कि मतलब मुझे भी तो कुर्बानी देनी होती होगी ना उनके साथ रहने के लिए, उनको भी कुर्बानी देनी होती होगी। तो आपको कुछ भी करना है तो दोनों तरफ से करना है। अच्छा बच्चा के लिए अच्छा माँ बाप भी बनना होगा, और अच्छा माँ बाप बनने के लिए आपको अच्छा पति और पत्नी बनना होगा। हालेलुया। और आखिरी चूंकि मैं सिस्टर एस्थर से बोल के आया था, सिस्टर एस्थर बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं 5 से 10 मिनट में आ जाऊंगा, देखिए। और आखिरी में कह रहे हैं, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन के सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने के वाले के समान दिखाने के लिए स्वयं सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन में से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु को जानकर हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम अच्छा काम करेगा, चाहे दास चाहे स्वतंत्र, प्रभु वैसा ही पाएगा। हे स्वामी, तुम धमकी देना छोड़कर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता।
अभी तक आप परिवार पे सुने कि अंत के दिनों का पाप ये भी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, पत्नी को पति के जगह पे रख देना और पति को पत्नी के जगह पे रख देना, ये पाप है। और आपका घर अनबैलेंस हुआ पड़ा हुआ है, इसी की वजह से आपके बच्चे भी खराब हो रहे हैं और बच्चे आपके आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हैं। क्योंकि है हिम्मत तो पत्नी पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के दिखाइए, नहीं निकाल सकते तो आप किसी ऐसे पे निकालेंगे जो निष्ठुर होगा, निष्ठुर कर रहे जो दबा कुचलाओ वहां जाकर करिएगा। एक दिन मैं यहां से कांटाटोली से क्रॉस रहा था, लिफ्ट कर रहा था, लिफ्ट होने में लिफ्ट तो खाली रहता है, तो एक ऑटो वाला था खड़ा था। मैंने कहा हटा ले भाई। नहीं हटाएंगे, हम लोग कहां जाएंगे। हम कहे सुनना, पत्नी से लड़ के आया। तो बोला हाँ। मैंने कहा गजब यार। एक दिन मैं आधार कार्ड अपना कुछ काम करवाने गया, तो मैं जिस दिन गया उस दिन ठीक हो गया, जिस दिन पत्नी का काम कराने गया उस दिन दूसरा कोई व्यक्ति मिल गया। तो वेरीफाई जो कर रहा था वो बैठा, तो मुझसे पूछा कि आधार कार्ड लाए हैं। मैंने कहा भैया मोबाइल में है, हार्ड कॉपी गाड़ी में है। हार्ड कॉपी नहीं लाए हैं आप, क्या तरीका है। मैंने कहा भाई गलती हो गया, माफ कर दो, 2 मिनट में मैं लेके आता हूं, टाइम नहीं है हम लोग के पास। हम क्यों सुनिए ना, घर से लड़ के आया, हाँ तो हम ही पे निकालिएगा, तो किस पे निकाले। हम कि कितना बेचारा लोग है आजकल। हम कि बोल लीजिए, बोल ही लीजिए, अगर आपका मन इसी से हल्का हो जाए तो बोल लीजिए, है ना। आदमी सच में अपना फ्रस्ट्रेशन, मैं यूथ क्लास में बता भी रहा था कि कहीं कहीं आजकल एक मशीन बना हुआ है। तो वो मशीन क्या है कि मशीन में एक रूम बना हुआ है, रूम में जब जाइएगा आप तो आपको बेलना, छोलनी, कलछुल, चकला, घर का सारा सामान मिलेगा। आप जाइए अंदर और उस सामान को उठा कर थ्रो कीजिए। एक महिला का भी रूप बना हुआ है, एक जेंट्स का भी रूप बना हुआ है। उसका पैसा लेता है सब फ्रस्ट्रेशन निकालने का। अब मान लीजिए कि आप जेंट्स हैं तो पत्नी पे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वहां जाइए और तरह तरह का जो भी सामान आपको पसंद है, तकिया, बेलना, मोबाइल, जूता, चप्पल, वो उठा के वहां जो बना हुआ है वो फोटो उस पर मारिए और पूरा थक के आदमी रिलैक्स होके आता है, कहता है उसका फी है। फिर कुछ महिलाएं भी वहां जाती, ये हम यूथ क्लास में भी बताए हुए थे। और ये प्रॉपर ये आजकल उसका बिजनेस चला हुआ है, आदमी रिलैक्स हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना पार्क में जाके हा 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 हंसता है सब। भाई जो दिन भर हंस नहीं सकता है घर में हंसेगा कैसे, ऑफिस में हंसेगा कैसे, तो पार्क में जाके हंसता है। अचानक अगर आप उठ के चले जाइए तो डर लग जाएगी, पता नहीं दुष्ट आत्मा ग्रसित है, जोर जोर से हंसेगा हा 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 हा, जैसे लगेगा पता नहीं क्या घुस गया उसके अंदर। जो आदमी नॉर्मल, मेरे जैसे सिस्टर इस तरह दिन भर मुस्कुराती रहती है, हम लोग बिना बात के भी मुस्कुरा देते। जो आदमी सच में हंसेगा उसको सुबह सुबह जाके हंसने की जरूरत तो है नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकलता है। अब फ्रस्ट्रेशन एक जगह और भी हमारा निकलता है। घर तो मेरा बैलेंस नहीं है, तो हम जहां कार्य कर रहे हैं, जो हमारे स्वामी हैं या जो हमारे दास हैं, जो हमारे अंदर काम करते हैं या हम जिसके अंडर काम करते हैं, वो अच्छा भी बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो घर ठीक तो ऑफिस भी ठीक आपका। तो प्रभु कह रहा है कि ऑफिस को भी बैलेंस कीजिए। आपके अंदर आपके जो सीनियर्स हैं उनको दिखावा के लिए काम नहीं करिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जिससे आपको समस्या में आए। क्यों? तो आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और इसका प्रतिफल कौन देगा आपको? ईश्वर देगा। वो हो सकता है आपको सैलरी दे कम या ज्यादा, लेकिन आप सच में अगर ईमानदार हैं तो मैंने आज तक किसी भी ईमानदार आदमी को, किसी भी मेहनती आदमी को रुकते हुए नहीं देखा। उसका स्वामी बदल सकता है, उसका बिजनेस व्यापार बदल सकता है, उसका काम बदल सकता है, लेकिन वो जहां जाना है वहां जाएगा ही जाएगा। ठीक, आप कभी देखे होंगे कि कुछ बच्चे हैं जिनको गलत टीचर मिल जाते हैं, तो जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टीचर का रोना रोते रहते हैं, बहुत गंदा है, ये किया, वो किया, एब्यूज किया, गाली दिया, सेक्सुअल हरास किया, फलाना किया।
ऐसे किया। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्किप किया टीचर को, आगे चला गया। क्योंकि जब आप काम करने चलिएगा तो गलत और सही दोनों ही लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो आपकी फितरत ये होनी चाहिए कि हमेशा काम करें। जब काम करिएगा तो आप पहचान में आ जाइएगा। आप देखे होंगे जब क्रिकेट का सिलेक्शन होता है क्रिकेटर का, तो बाहर से बीबीसी ये क्या बोलते हैं उसको, बीसीसीआई के लोग आते हैं चयन करता। तो बहुत सारे लोग जो क्रिकेट खेलने जाते हैं पूरा स्टाइल देंगे, पैड वैड लगाएंगे, खेलने नहीं आता। लेकिन उसी में जो सच में गरीब का भी बच्चा है अगर खेलना जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कई बार उसका कोच उसको रोक के रखता है, ट्रेनर रोक के रखता है। हमारे यहां धोनी है, सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप सही में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इसका पुरस्कार कौन देगा आपको? ईश्वर देगा। कहीं ना कहीं आपकी तरक्की हो जाएगी। तो आप जहां भी है, जिस भी अवस्था में, आपके जो सीनियर्स हैं उसकी बात मानिए। और अगर आपका कोई जूनियर है उसको बिना वजह का मत सताइए। जैसे मैंने आपको बच्चे के लिए कहा है, बिना वजह का मत सताइए, उसको भी खुल के चांस दीजिए। जिसका जो टैलेंट है उस पर काम करने दीजिए। रूल मत कीजिए, ऐसा रूल नहीं कीजिए कि वो खराब हो जाए, या गलत अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कीजिए। तो ये सब भी बहुत बड़ा पाप है जिसको आपको अगर छोड़ देते हैं आपको आशीष मिलने लगेगा और इससे भी यीशु खुश हो जाएगा। हालेलुया। और जो आपको लगता है कि दंड की वजह से आपके फैमिली में अशांति है, आपके जॉब में तरक्की नहीं हो, दंड नहीं है, ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से आप उन्नत और तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। इस अंत के दिनों में हम ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, जैसे अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करना, अपने सीनियर्स की आज्ञा का उल्लंघन करना, अपने जूनियर्स को सताना, अनैतिक ढंग से उन पर अत्याचार करना, पत्नी का सम्मान नहीं करना, पति के अधीनता को स्वीकार नहीं करना, और हमारा जीवन बिखरते जा रहा है। हमको लग रहा है कि दंड है। नहीं प्रभु, ये दंड नहीं है, हमारे जीवन की कमियां हैं जिससे आज हमें यीशु के नाम से तूने मुक्त किया है। और हमारा भी वैसा ही स्वभाव किया है, और हमें हर वक्त ये याद रहा कि हमारे दंड के लिए यीशु ने क्रूस पे कुर्बानी दे दी। अब हम पे कोई दंड की आज्ञा लागू नहीं होती है। बस हमें अपने विश्वास को बढ़ाते जाना है और अपने आचरण में सुधार लाते जाना है। जो रोजमर्रा के जो हमारे जीवन है उसमें हमें अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को बदलते जाना है। पिता, तू हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग बेरोजगार हैं, नौकरी और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रार्थना के लिए इच्छुक हैं, जिनका जमीन विवाद है, जो कर्ज और आर्थिक तंगी और समस्या से जूझ रहे हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जिनका कोर्ट केस है, जो निसंतान है,
मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिनका भी जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमें दान दशवांश और श्रम के माध्यम से हमारी मदद करते हैं या किसी अन्य सेवकाई की मदद करते हैं, प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग के पेट में कोई समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको तू आशीषित कर रहा है। हर पेट दर्द से, हर इन्फेक्शन से जो पेट में है, या लूज मोशन हो रहा है, या गैस की समस्या है, या पेट में दर्द हो रहा है, उन सब से तूने उन्हें मुक्त किया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बच्चे नकारात्मक शक्ति, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने बच्चे मानसिक रूप से बीमार थे, उनको तूने स्वस्थ किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक जितनी प्रार्थनाएं उद्धा में या अन्य किसी भी जगह पे दी गई है, उन तमाम प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को रिश्त नहीं दिलाएंगे। जहाँ जहाँ हम कार्यरत हैं, वो अपने बॉस को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और जो हमारे नीचे कार्यरत है, उन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। आज के लिए हमें इजाज़त दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।